इजराइल से अगर गाजा जाना है तो पैदल दो ही क्रॉसिंग आती हैं, एक है इरेज क्रॉसिंग और दूसरी है रफा क्रॉसिंग। ये दोनों क्रॉसिंग फिलहाल बंद कर दी गई हैं क्योंकि जब से 7 अक्टूबर का हमास का हमला हुआ है उसके बाद इजराइल ने तमाम अपने जितने भी बॉर्डर्स थे उनको टेम्परेरी तौर पर सस्पेंड किया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इरेज क्रॉसिंग के पास और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह जंगे मैदान का सीन नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा था कि गाजा की तरफ जाने के लिए इरेज क्रॉसिंग से अगर हो सके कोई रिलीफ जा रही हो या कोई किसी तरह के संसाधन आने जाने का सिलसिला जारी हो तो वो आपको मैं दिखा सकूं, लेकिन यहाँ पहुँचा तो मुझे नज़र आया कि यहाँ तो पूरा युद्ध के मैदान में तब्दील हो चुका है। मेरे पीछे की ये तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं जो बड़े स्तर पर आर्मी का लावो लश्कर देख रहे हैं आप। ये जिक्किम से लेकर इरेज क्रॉसिंग तक तमाम चीज़ें इसी तरह से बॉर्डर जोन के एरिया में वॉर जोन में तब्दील हो चुकी हैं और मुझे ये लगता है कि इजराइल एक लंबा युद्ध लड़ने की तैयारी में है, क्योंकि अगर यहाँ से मैं गाड़ी से जाना चाहूँ तो 5 मिनट में गाजा बॉर्डर पर पहुँच जाऊँगा, लेकिन यहीं पर हमें रोक दिया गया है। यहाँ से आगे हम नहीं बढ़ सकते, इससे आगे युद्ध क्षेत्र है, यानी वो ज़मीन है जहाँ से लेकर गाजा के बॉर्डर तक इजराइल के सैनिकों का पड़ाव है, छावनी में तब्दील हो चुका है। या टैंक हैं या बख्तरबंद गाड़ियां हैं या फिर वो तमाम संसाधन हैं, रॉकेट हैं, बॉम्ब से लदी गाड़ियां हैं, सैनिकों के टेंट हैं और ये सब चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि गाजा पर हमले के लिए इजराइल लंबी तैयारी के मूड में नज़र आ रहा है। एक बार फिर से एबीपी न्यूज़ पर सीधी आप गाजा बॉर्डर की तस्वीरें देख लीजिए। वो देखिए सामने एक आपको फेंसिंग नज़र आ रही है बाईं तरफ। ये फेंसिंग जो है वो आगे इसी तरह से घूमकर गाजा की तरफ चली जाती है और इरेज क्रॉसिंग का मतलब ये है, ये वो क्रॉसिंग है जहां से परमिट के आधार पर पैलेस्टीनियन लोग आ सकते थे इजराइल में। 1970 में वैसे तो कहा यह भी जाता है कि प्लान किया गया था कि कार्गो फैसिलिटी देने के लिए इजराइल और गाजा के बीच में एक ट्रेन लाइन बिछाई जाए, लेकिन अब उस ट्रेन लाइन को इरेज क्रॉसिंग से पहले ही रोक लिया गया है, 4 किलोमीटर पहले ही, ताकि कोई भी फैसिलिटी गाजा तक ना जा पाए। एक और दावा किया जाता है कि एक हॉस्पिटल अरेंज में बनाया गया था इजराइल की तरफ से और वहां पर जो भी लोग गाजा से आते थे या गंभीर बीमारियों का इलाज, कैंसर वगैरह का इलाज जिनका होना होता था, उनको इलाज वहां पर मिलता था। लेकिन ये आरोप लगे बाद में और बहुत सारे मानवाधिकार संगठनों ने इस बात की जांच भी की कि इलाज के नाम पर इजराइल पर यह आरोप लगाया गया कि कहीं ना कहीं वो जासूसी करवाने के लिए लोगों को इस्तेमाल करता है। जो भी लोग इलाज के लिए आते हैं उन्हें या तो जासूसी के लिए कहा जाता है या फिर उनका इलाज नहीं किया जाता। इस तरह की कई घटनाएं हुई। जो व्यापारी इस बॉर्डर के जरिए क्रॉस होकर आते थे उन पर भी इस तरह के आरोप लगे और उन्होंने भी ये दावे किए कि उनको इजरायली एजेंसीज ये कहती हैं कि अगर उनको इजराइल में कोई फ़ायदा चाहिए, टैक्स में फ़ायदा चाहिए, व्यापार में फ़ायदा चाहिए, तो उसके लिए उन्हें गाज़ा पट्टी और फ़िलिस्तीन को लेकर जासूसी करनी होगी। इन तमाम आरोपों के बीच में ये इरेज क्रॉसिंग अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन आज हम आपको बिल्कुल करीब से गाज़ा बॉर्डर दिखा देते हैं, लेकिन 5 मिनट पहले ही उसके हमें बहुत बड़ी सेना की टुकड़ी ने एक ने रोक दिया और रोकने की वजह ये थी कि आप देख सकते हैं बॉर्डर के आसपास किस तरह से बड़े युद्ध क्षेत्र के तौर पर इजरायली सैनिकों का पड़ाव है। यहाँ पर हम हर बॉर्डर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को हर उस स्थिति से वाकिफ कराया जाए जो इजराइल और गाजा के बीच में हालात बने हैं, उसको एक्सप्लेन करती हो। तो ये तस्वीरें आप सीधी गाजा की इरेज क्रॉसिंग, अगर आप गूगल मैप में जाएंगे तो इरेज क्रॉसिंग कहाँ है आज आपको पता लग जाएगा कि हम आपको कहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये उत्तर गाजा के साथ लगता इजराइल का इलाका है जहां इस वक्त सिर्फ खेतों में पिट्स बनाकर जो है वो टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी की गई हैं, गोला बारूद, रॉकेट सब कुछ यहां पहुंचाया जा रहा है। तो इरेज क्रॉसिंग से मैं ये तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। कल हम इजिप्ट इजराइल बॉर्डर पर थे, आज हम इरेज क्रॉसिंग के पास खड़े हैं। इरेज क्रॉसिंग की हम आपको अहमियत बता रहे हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये। इरेज क्रॉसिंग के साथ लगता है इजराइल का जिक्किम इलाका। जिक्किम इलाके में हमने देखा कि सेना के इतने सारे टैंक वहां पर खड़े हो गए हैं आकर कि बैकअप के तौर पर ये तमाम इंतजाम दिए गए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।